हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि इस कोरोना काल में आप सब स्वस्थ और निरोगी होंगे और अपने अध्ययन से जुड़े हुए होंगे। जैसा कि आपको विदित है कि हम इस चैनल पर गणित और साइंस की क्लासेज अपलोड कर रहे हैं। उसी क्रम में हमने कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 2 वास्तविक संख्याएं शुरू किया है, जिसकी हम अभी तक 3 क्लासेज अपलोड कर चुके हैं। आज हम प्रश्नावली 2.3 शुरू करेंगे। इसमें क्या करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्याएं हैं, 3 + √2 अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इनको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। वैसे आपको मैं बता चुका हूं कि परिमेय व अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देखिए, उसमें बताया गया है कि परिमेय अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ q ≠ 0 यानी कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए और p व q सअभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त होने चाहिए। यानी कि सअभाज्य संख्याएं क्या होती है, अपने नए टर्म क्या आई, सअभाज्य संख्याएं। सअभाज्य संख्याओं के लिए हम देखते हैं कि वे संख्याएं जो स्वयं या एक से ही विभाजित हो वो सअभाज्य संख्याएं कहलाती है। यानी कि जो स्वयं और एक से ही विभाजित हो, तो दूसरे रूप में हम ये भी बोल सकते हैं, या जिनका HCF क्या हो, केवल 1 हो, कॉमन क्या हो 1, तो ये होती है सअभाज्य संख्याएं। परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के उपयोग को देखते हुए आज हम इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करना सीखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके प्रश्नावली 2.3 है, इसमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, देखिए एक फिक्स तरीका रहता है इनका। मेथड के अंतर्गत इनको कैसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल एक लैंग्वेज, केवल संख्या चेंज हो जाएगी, तरीका सेम रहेगा। जैसे √5 की जगह √3 या √2 आ सकता है। तो इनमें क्या करना रहता है, इन्होंने पूछा है कि सिद्ध करना है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो हम कैसे सोल्व करेंगे, हम मानेंगे कि माना इसने जो दे रखा है उसका विपरीत हम मानेंगे। माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या होगी अगर √5, तो हम इसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो √5 को क्या लिख सकते हैं, √5 बराबर p/q, जहां पर p व q क्या है, p व q सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। p व q क्या है, सअभाज्य संख्या, और q का मान 0 नहीं है। क्या किया हमने, इन्होंने दे रखा था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, हम मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। उन्होंने अपरिमेय दे रखा है, हम परिमेय के जानते हैं कि परिमेय मानकर परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, सेम मेथड है इनका, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, किसी भी वह संख्या जिस पर अगर रूट लगा हुआ हो और हम स्क्वायर करते हैं, जैसे √5 है तो स्क्वायर का मतलब है कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। तो जब संख्या को √5 को √5 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 5। ठीक है। अब स्क्वायर करने पर हमें प्राप्त हो गया 5 बराबर p²/q²। ये प्राप्त हो गया ना, 5 बराबर p²/q²। अब क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं अब q² बराबर
पी स्क्वायर बटा 5। क्या कर दिया, क्यू को तो इधर ले लिया और 5 को नीचे ले लिया। अब अपने ये आ गया, हम जानते हैं कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर किसी संख्या से विभाजित है तो वो संख्या भी तो उससे विभाजित होगी। ध्यान से सुनिए कि किसी संख्या का स्क्वायर अगर किसी संख्या से विभाजित है तो वो संख्या स्वयं भी तो विभाजित होगी। इस प्रकार समझिए, जैसे 4 का स्क्वायर है, अगर 4 का स्क्वायर 2 से विभाजित है तो हम जानते हैं कि 4 भी तो 2 से विभाजित होगा नहीं होगा। अगर किसी संख्या का स्क्वायर किसी संख्या से विभाजित है, 4 का स्क्वायर 2 से विभाजित है तो वो संख्या क्या 4, तो वो संख्या भी तो 2 से विभाजित होगी। तो इसी प्रकार यहाँ लिख सकते हैं हम, अगर किसी संख्या का स्क्वायर किसी संख्या से विभाजित है, अब यहाँ किसी संख्या क्या है, जैसे p का स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी तो 5 से विभाजित होगी। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, p स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, अतः 5 भी क्यू से 5 अतः p भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। लिख सकते हैं ये कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर किसी संख्या से विभाजित है तो वो संख्या भी 5 से विभाजित होगी। अब आगे चलते हैं, आगे क्या करना है। अगर कोई संख्या 5 से विभाजित हो रही है, जैसे 4 2 से विभाजित हो रहा है, तो ये 2 को हम क्या इसके गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं क्या। अगर 4 2 से विभाजित हो रहा है तो 2 1 इसका गुणनखंड है ना। जैसे 4 के गुणनखंड क्या है, 2 इंटू 2 इसके गुणनखंड होंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम किस प्रकार से कि अगर ये गुणनखंड है, अगर विभाजित हो रहा है तो ये क्या रहेगा, इसका एक गुणनखंड भी रहेगा। तो जैसे यहाँ लिखा अपन ने कि p स्क्वायर 5 से विभाजित है अतः p भी 5 से विभाजित होगा। अगर किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित है तो वह संख्या भी 5 से उस संख्या से विभाजित होगी। अपने यहाँ p और 5 के रूप में दर्शाया गया है। अब आगे देखिए, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अगर p 5 से विभाजित है तो 5 p का एक गुणनखंड होगा। p क्या रहेगा, तो 5 p का एक गुणनखंड होगा। क्या रहेगा, अगर 5 से विभाजित है तो 5 p का एक गुणनखंड होगा। तो हम लिख सकते हैं p बराबर 5m। क्या लिख सकते हैं, m कोई संख्या मान लिया अपन ने कि p बराबर 5m। ये हो गया समीकरण नंबर 1। यहाँ को तो दे दो स्थिति स्पष्ट, ठीक है, ये तो दे दी अपन ने स्थिति स्पष्ट, और ये दे दी समीकरण नंबर, ये स्पष्ट दे दिया। ये तो स्थिति 1 कि p 5 से विभाजित है। दूसरी ले ली, अगर कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित होती है तो उसका एक गुणनखंड होगा। तो अपने आ गया p क्या है, p बराबर 5m के रूप में लिख सकते हैं। अब p का मान यहां पर पुट करो, a मान लो इसको, p का मान समीकरण a में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर a में रखो, क्या आएगा, क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा 5, तो p की जगह क्या आएगा 5m का स्क्वायर बटा 5। तो ये हो गया अपने क्यू स्क्वायर, क्या हो गया, क्यू स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर बटा 5। तो हो गया क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा 5। क्या किया,
m स्क्वायर को तो इधर रख दिया और 5 को नीचे ले आई। अब जो ये कंडीशन आई थी इसको हम समीकरण नंबर बी दे देंगे। आपने जो ये आई थी कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर 5 से विभाजित है तो वो संख्या भी 5 से विभाजित होगी। वही कंडीशन यहाँ ले आए अपन कि किसी संख्या का स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो वो संख्या भी 5 से विभाजित होगी। तो यही लाइन यहाँ लिखनी है। क्या लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू बी 5 से विभाजित, क्यू बी 5 से विभाजित होगा। स्थिति सेकेंड, स्थिति सेकेंड, ठीक है। अब हम जानते हैं कि परिमेय संख्या के लिए जो वो दोनों संख्याएं रहती है वो क्या रहती है, सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य रहती है मतलब उनमें या तो स्वयं का ही भाग जाता है या केवल एक का भाग जाता है। जबकि हमारे क्या कंडीशन आ रही है, स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकंड से स्पष्ट है कि P व Q एक व स्वयं के अलावा 5 से भी विभाजित हो रही है। तो 5 से विभाजित होने पर हमारी जो हमने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसको क्या कर रही है, सिद्ध नहीं कर रही है। तो हम लिखेंगे, तो यहां से यहां लिख देता हूं मैं आगे। क्या लिखेंगे, यहां के बाद आगे देखना आप, स्थिति 1 व 2 से स्पष्ट है कि P व Q 5 से भी विभाजित हो रही है, जो हमारे मानने का विरोधाभास है। मानने का विरोधाभास है, मानने का विरोधाभास मतलब ये क्या है कि हमने क्या माना था, √5 एक परिमेय संख्या है, जबकि क्या है ये हमारे मानने का विरोधाभास। परिमेय संख्या तो केवल स्वयं से सहभाज्य संख्या होना जरूरी है। क्या लिखा कि P व Q क्या है, सहभाज्य संख्या है। अब सहभाज्य संख्या या तो एक से विभाजित होगी या स्वयं से विभाजित होती है। तो ये इसका क्या है, हमारे मानने का विरोधाभास है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार सोल्व करते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखेंगे, उससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। वैसे क्या करना है, तरीका क्या है कि जो संख्या में अपरिमेय दे रखी है उसको हम परिमेय मानेंगे, P/Q के रूप में लिखेंगे और दोनों संख्याओं को जो संख्या दे रखी है उससे विभाजित करके अन्य संख्या से भी विभाजित करना सिद्ध कर देंगे, जो हमारे मानने का विरोधाभास हो जाएगा और वो सिद्ध हो जाएगा कि वो संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। अब ये तो हो गया कि जैसे एक सिंपल संख्या दे रखी है कि जैसे √5, अब जैसे अपने लिए दे कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो वो क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, आप इसे नोट करने के लिए क्या है, आप वीडियो को पॉज करके रख लें। पॉज करने के बाद वीडियो को अच्छी तरह जो क्वेश्चन बताया गया है वो कॉपी में लिख लें। रेगुलर पूरा चैप्टर सोल्व करवाया जा रहा है, ठीक है। नोट कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या है। पहले तो केवल सिंपल वाला देखा अपने कि केवल √5 अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना था। अब अपने आ गया कि 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे, आइए देखिए। तो हमारे मानने का तरीका तो वही रहेगा क्या
हम मानेंगे कि जो ये संख्या दे रखी है वो क्या रहेगी, परिमेय संख्या। तो मानेंगे सबसे पहले माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जो दे रखा है उसका विपरीत मानना है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या है तो हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर परिमेय संख्या रहेगी तो हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P व Q क्या है, P व Q सह अभाज्य संख्या है। P व Q सह अभाज्य संख्या है और Q क्या है, नॉट इक्वल टू 0। Q का मान 0 नहीं है। क्या करेंगे, दोनों तरफ सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए अभी जो रूट वाली, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है, जो रूट वाली संख्या है ना उसको अलग करना है। तो अलग करने के लिए हम पहले पक्षांतरण करेंगे, संख्याओं को इधर उधर करके सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे यहाँ 3 है तो 3 को उधर भेज देते हैं, तो ये रह गया 2√5 बराबर P/Q -3, ये हो गया। अब यहाँ 2 शेष रह गया, तो पहले आप इसको सोल्व कर लो। एलसीएम क्या आ गया, Q एलसीएम आ गया। तो यहाँ तो P और माइनस कुछ भी नहीं है तो इससे गुणा, तो 3Q। अब कितना बच गया अपने पास, √5। अब जो 2 है, 2 को कहाँ कर देंगे, हर में ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करने पर P - 3Q बटा 2Q, ये आ गया। अब हम क्या दोनों संख्याएं बराबर हो गए ना। अब हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और अगर ये अपरिमेय संख्या है तो ये भी क्या रहेगी, अपरिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि हमने जो माना वो गलत है और ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है साहब, ठीक है, आगे समझ में क्या करना है कि जो संख्या दे रखी है उसको पहले अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम परिमेय मानेंगे। परिमेय मानने पर संख्याओं को P/Q के रूप में लिखेंगे, और जो संख्या दे रखी है केवल उसको अलग करना है हमें। अब यहाँ √5 जो अंडर रूट में दे रखी है, हम जो संख्या दी है उसमें एक संख्या ऐसी होगी जिसको हम जानते हैं कि वो अपरिमेय संख्या होगी, तो उसको अलग करना है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिखे हम, यहाँ देखिए ऊपर, हम जानते हैं कि √5 एक √5 क्या है, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय, √5 एक अपरिमेय, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो जो ये संख्या इसके बराबर में रहेगी ये भी क्या रहेगी, अपरिमेय संख्या ही रहेगी। अतः P - 3Q बटा 2Q भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो ये जब इसके बराबर आ गई तो ये संख्या भी क्या रहेगी, अपरिमेय संख्या। अतः इसलिए 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने सिद्ध कर दिया। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको क्लास पसंद आई होगी। आप वीडियो को अच्छी तरह देखिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिए, और जो क्वेश्चन करवाए जाते हैं उसे एक कागज कॉपी बना लीजिए। पूरा सिलेबस, साइंस का भी पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, मैथ का भी पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। जब आप चैनल पर निरंतर रहेंगे तो धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लग जाएगा।
आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। ऑफलाइन से भी बेटर जो आपको ऑफलाइन में भी ऐसा नहीं पढ़ाया जाता होगा जो मैं ऑनलाइन में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, सेवा भाव यही है कि हम निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं बिल्कुल, जिससे बच्चों का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके, कोरोना काल में उनकी जो पढ़ाई है वो प्रभावित ना हो और वो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर आगे बढ़ते रहे। तो आपका विश्वास ऐसा ही बना रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।